नई सुबह, नए सपने। गांव के एक छोटे से परिवार की बेटी मायरा अपने ससुराल में पहली बार कदम रख रही थी। बचपन से लेकर जवानी तक मायरा ने घर के कामों में हाथ बटाया, माँ बाप का आदर किया और कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। शादी के दिन वह जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी ही उम्मीदों से भरी हुई भी थी। एक नया घर, नया परिवार और शायद एक नई माँ जो सास के रूप में उसे अपनाएगी। उसका पति राहुल एक शिक्षित और समझदार युवक था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शांत था। मायरा को लग रहा था कि राहुल उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो। ससुराल में पहले दिन मायरा का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। सास शांता देवी ने उसे माथे पर तिलक लगाया और कहा, अब तू इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन इस वाक्य में कोई गर्माहट नहीं थी, जैसे ये शब्द बस परंपरा का हिस्सा हों। घर की बड़ी ननद कमला दीदी ने भी उसे एक नजर देखा और धीरे से कहा, अब देखना बहन, तेरे हाथ की रोटियां गोल होनी चाहिए वरना। और वह मुस्कुरा दी, लेकिन वह मुस्कान कटाक्ष से भरी थी। अभी मायरा को आए हुए पूरा महीना भी नहीं बीता था कि चीजें बदलने लगीं। सास उसे सुबह 4 बजे उठा देती, ससुर जी के लिए चाय बना, राहुल को उठाने से पहले कपड़े धो ले और आंगन झाड़ दे। मायरा बिना कुछ बोले सब करती रही। कमला दीदी जब भी घर आती, मायरा के काम में नुक्स निकालती। देखो तो भाभी, ये सब्जी में नमक कितना डाल दिया। हमारी माँ होती तो ऐसे बहुओं को वापस भेज देती। राहुल ने जब देखा कि घर में तनाव है, उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हमेशा सास और बहन की बातों में दब जाती। मायरा का चेहरा अब दिन ब दिन मुरझाने लगा, लेकिन वो शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी, उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि बहू बनने का अर्थ है सहन करना, अपनाना और कभी-कभी खुद को मिटा देना। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं वह दर्द पल रहा था। रात को जब वह अकेली होती, वह चुपके से रो लेती, तकिए के नीचे छुपाए आंसुओं को किसी ने कभी नहीं देखा, सिवाय उसके भगवान के। एक दिन मायरा की पुरानी सहेली नैना उससे मिलने आई। नैना एक एनजीओ में काम करती थी और घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती थी। नैना ने मायरा से कहा, तू बहुत सह चुकी, अब तेरे अंदर की शक्ति को पहचान। तू सिर्फ बहू नहीं है, तू एक स्त्री है, एक सशक्त स्त्री। उस दिन मायरा ने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या भाभी नहीं हूं, मैं मायरा हूं। मुझे भी हक है खुशी का, सम्मान का। मायरा ने धीरे धीरे खुद को बदला। उसने घर के कामों को और व्यवस्थित करना शुरू किया, साथ ही साथ सिलाई और कढ़ाई के ऑर्डर लेने शुरू किए। उसकी बनाई चीजें गांव में इतनी पसंद आने लगीं कि सास और ननद को भी गर्व होने लगा। शुरू में जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था, वही अब उसकी सलाह लेने लगे। राहुल ने जब देखा कि उसकी पत्नी आत्मनिर्भर बन रही है, तो उसने भी उसका साथ दिया। अब मायरा अकेली नहीं थी, उसके आत्मविश्वास ने उसे एक नई पहचान दी थी। आज मायरा गांव की औरतों को सिखाती है कि सहन करना कमजोरी नहीं, लेकिन अगर सहना आपकी पहचान को मिटा रहा हो, तो आवाज उठाना जरूरी है। यह कहानी सिर्फ मायरा की नहीं, हर उस औरत की है जिसने एक नए घर में खुद को साबित किया, खुद को संभाला और अंत में खुद को पाया।